एक छोटा सा प्रस्ताव, ऐसे ही मानना पड़ेगा। पहली बार साइंस तक पढ़ाया जाता है, तो जो बायो पढ़ाई जाती है उसमें भी शरीर का अध्ययन है, बाकी कोई अध्ययन नहीं है। वो तो प्रश्न नहीं है। आदमी के नेक्स्ट जो क्रियाएं करता है उसके अंदर प्रतिक्रियाएं निकलती है, कोई अध्ययन नहीं। कहाँ से न्याय निकलेगा, कैसा निकलेगा? न्याय का मतलब ही नहीं है तो मैं न्याय कैसा निकलेगा? न्याय का स्वरूप का अभी तक पता नहीं है, न्याय कैसा निकलेगा? मानव का अध्ययन हुए बिना न्याय नहीं निकलेगा। वो तो चल रहा नहीं, ये तो पहले नंबर पे यही करना पड़ेगा। बात उठ नहीं है, फिर तो आगे चल जाएगा। मानव का अध्ययन हो नहीं सकता। मानव के अध्ययन के बाद आदर्शवाद के अनुसार मानव का अध्ययन नहीं है, भौतिकवाद के अनुसार मानव का अध्ययन नहीं है। उसके बाद क्या बात है? अध्ययन है। मानव का अध्ययन 3 भूतों के रूप में लिया है। भौतिकवाद ने 3 भूतों के रूप में प्रोड्यूस कर दिया, और आदर्शवाद ने जो इसमें मोक्ष और स्वर्ग में बता दिया, कल्याण को। और उसके बाद क्या बात करना है? किससे बात करोगे? किससे बात करना शेष है? आप ही बता। वो नहीं बनता। ये कंक्लूजन हमारा 24वें वर्ष में हो चुकी ईसाई शरीर यात्रा के। इतना कंक्लूजन हमारे पास हमारा शरीर यात्रा के 24वें वर्ष में हो चुकी। किससे बात करें? बताए ना वे रमन महर्षि के साथ हमारे परिवार बहुत सम्मान करते थे। एक काव्य कंठ गणपति शास्त्री नाम के उनका शिष्य हमारे पिताजी के काफी निकटवर्ती थे। उनका परम समर्पित व्यक्ति, उनके आधार पर हमारा पूरा परिवार सम्मान करने वाला है। उसके आधार पर उनसे हम ये कोड़ा नहीं है, कुदाड़ी चलाया नहीं है। क्या किस बात का तुमको ना समाधि हुआ कि नहीं है बता रहे हो, इतना हम पूछा नहीं है। हमारा उसके पास अधिकार पूरा था पूछने की। वो हमारे लिए वरदान हो गया। हमारा आस्था यदि टूटता तो हम नहीं आते, हम भी मौज करने में रह जाते। ठीक है ना? किंतु हम जो है ना उसने वतने को बचा करके हम चले आए, हमारा आस्था बना करके आए। शास्त्रों ने कहा है महापुरुषों का सहमति है, इतने को लेकर के आए। ठीक है, जो परिणाम होगा होगा। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा शरीरपात होगा, इससे ज्यादा का दूसरा शरीर को पकड़ लेंगे। क्या होता है? उसके बाद क्या बात है? ठीक है ना? उसमें जो है ना हमारा इस निश्चय से, दृढ़ निश्चय से एक बहुत बड़ी बारी वो देश बन गए और निष्ठा बन गए और साधना भी बन गए, फल भी मिल गए। वो मानव जाति के लिए उपकार की बात हो गई। हम थोड़े ही सोचे थे कि हम इसका सबका संविधान लिखूंगा, हम कुछ दर्शन मिलेगा। हमको कहाँ पता था? आप ही बता। प्रश्न तो वैदिक थे, बिल्कुल सही है बाबा। प्रश्न तो वैदिक था, प्रश्न तो दूसरा था, मिल गया। जब वो क्वेश्चन में आ गया उसके बाद क्या बचता होगा भाई? इतनी बड़ी भारी समर्पण के साथ लोगों ने लगे हैं, वो जब क्वेश्चन मार्क के अंदर फंस गया उसके बाद क्या बात? देखो, वेद का संपूर्ण सार बात है उपनिषद है, 108 उपनिषद है। ठीक है, उसका सार भाग है वेदांत। क्या सुना? उसका सार भाग है वेदांत। ऐसा 3 स्टेज में है। पहले कर्म, उपासना, ज्ञान, 3 स्वरूप में वेद। कर्म के बारे में 60,000 ऋचाओं को प्रयोग किया। ठीक है ना? और उसके बाद दूसरे में कुछ किया, तो तीसरे में थोड़ा सा किया ज्ञान पक्ष। और वो ज्ञान पक्ष को 108 उपनिषद में रहे।
उसके 7 भाग को वेदांत में वेदांत में वेदांत जब प्रश्न चिन्ह में आ गए, तीनों वेद जब प्रश्न चिन्ह में आ गए, उसके बाद क्या बात करना। वही कुल मिलाकर के सत्य से मिथ्या कैसा ब्रह्म सत्य नक्शल पॉइंट। ब्रह्म सत्यम जगत जगत अंतर्विरोधी हो गए कि नहीं? सूत्र बन गया। जबकि बकरी का बच्चा बकरी होता है। नीम का बीज से भी नीम ही पैदा। छोटी छोटी